चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 5। लास्ट क्लास में हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था और सोलेनॉइड में हम लोग ने देख लिया था कि सोलेनॉइड की वर्किंग कैसे होती है ना, और उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे सेटअप होती है। अच्छा, यहाँ पर एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तरह काम करता है जिसमें हम अपने यूज केस के हिसाब से कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। बाय यूजिंग क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। और यहाँ पर हमने बताया था करंट को आप बढ़ाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन इसका अगर रेडियस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि देखा जाए तो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन सोचो एक बार मैग्नेट जो होता है उसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसा भी वो मिलेगा हमें, जैसा भी हमने प्रोड्यूस किया होगा रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, जो अर्थ ओर से हमको मिलता है। अभी मैग्नेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ के मटेरियल्स होते हैं। हम यूज करते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा भी, लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा ना। लेकिन यहाँ पर आप अपने यूज केस के हिसाब से, आपको थोड़ी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आप करंट बढ़ा दो, है ना। तो आपने चेंज नहीं किया मैग्नेट, आपकी मैग्नेटिक कैपेसिटी बढ़ सकती है बाय यूजिंग दिस सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और पता है आपको, जो बार मैग्नेट होता है उसमें कभी भी आप पोल्स को चेंज नहीं कर सकते। यानी जो नॉर्थ होगा वो नॉर्थ होगा, जो साउथ होगा वो साउथ होगा, टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द मैग्नेट। मतलब क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट की एजिंग होता है। एजिंग मतलब जैसे जैसे पुराना होता जाएगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। यानी कि आप पोल्स को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है, अगर ये आपने किसी मशीन में फिट भी कर दिया, आपको सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करना है। जैसे भी करंट आप भेज रहे थे उसका उल्टा कर देंगे, तो जब पहले अगर नॉर्थ था तो वो साउथ बन जाएगा। तो ये क्या हुआ ना, ये ब्रॉड स्केल पे इस्तेमाल होने लगा, एक बहुत ही अच्छा रिवोल्यूशनरी आइटम है। इससे क्या हुआ कि हमारे कंपोनेंट से हमारी मशीनों में हम बहुत कुछ कर पाएंगे। और हमें जब तक मैग्नेटिक, क्या होता है ना, कभी कभी एक्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी डैमेज कर देती है हमारे प्रोडक्ट्स को ना। तो हमें जब भी चाहिए तब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करो और फिर जैसे ही खत्म था वैसे ही हटा दो। तो ये है सोलेनॉइड की पूरी कहानी। अभी इसके बारे में कल बहुत अच्छे चर्चा करी थी हम लोग ने ये फॉर्मूला भी बनाया था कि भाई कोई भी आपका सोलेनॉइड है तो उसके एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट पी है तो उसको हम अगर देखें तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। जिसमें हमने ये थीटा 1 थीटा 2 क्या था, दोनों एज से एंगल बन रहे थे उस पॉइंट पी पर ना। तो ये, और हमने एंगल एंटी क्लॉकवाइज लिया था, वहां पे लिखा भी है, ठीक, क्योंकि बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव माना जाता है, क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव। तो हम उस सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमने एजम्पशंस में ही एंटी क्लॉकवाइज ले रखा है, ठीक है। ये डायग्राम बना हुआ है। इसके बाद हम लोग ये सारा करके और आईडी सोलेनॉइड की बात भी करी थी, है ना, जहाँ पे इसकी इनफिनिट लेंथ हो जाएगी और फॉर्मूला क्या बन के आया था, म्यू नॉट एन आई आया था, राइट। तो हमने वो भी करा है, सब कुछ करके अभी हम क्या करने वाले हैं, आज इसी का एक दूसरा भाई है उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। आज मैं क्या करूंगा, सोलेनॉइड का तो वैसे आपने डेरिवेशन कर लिया, आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वाला आ गया म्यू नॉट एन आई। आज हम लोग ना एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा करके देखेंगे क्या हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं कि नहीं। थोड़ा सर्दी है मुझे। तो यहाँ पर देखिए, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फाइनाइट सोलेनॉइड इज शोन द एडजेसेंट फिगर। अब देखो ये मैं फिगर क्यों दिखा रहा हूँ आपको, आई जस्ट वांट टू टीच यू दिस कि भैया यहाँ पर अगर इसको मैच करो ना, एक आप मैग्नेट ले लो, परमानेंट मैग्नेट ले लो, ठीक है, और उसका डायग्राम बनाना जरा, रफ डायग्राम बनाना आप। तो आपको अच्छे से पता है कि भैया साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है, ठीक है, मैग्नेट के अंदर, और बाहर क्या होता है इस तरीके से, और यहां से भी इस तरीके से, है ना, ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड। इसी प्रकार से यहां भी ऐसे ही होगा, राइट। समझ में आ रहा है। तो यू ऑलरेडी नो दिस, राइट, कि नॉर्थ से एमिट होती है और साउथ की तरफ जाती है ना। यहां से इनवर्ड हो जाएगी, यहां से इनवर्ड आ जाएगी, है ना, और यहां से इनवर्ड आ जाएगी, ओके। तो अगर इसको कंपेयर करो, देखो एक तरीके का डायग्राम दिख रहा है नहीं, जब फील्ड लाइन को देखना है सर आपको, ये जो ये आपकी बने ना, ये इनको कंपेयर करो सर, ओनली कंपेयर दीज। तो आपको देखेगा अरे ये तो बार मैट तरह काम करने लगा, जैसी मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट कर रहा था वैसी मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट कर रहा है। अच्छा, ओरिएंटेशन मैंने यहाँ नॉर्थ ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिस इज योर साउथ एंड दिस इज योर नॉर्थ, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब आपको मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि जो आपका सोलेनॉइड है ना वो आर्टिफिशियली बार मैग्नेट की तरह काम करता है। समझ में आ रहा है। तो ये है इस डायग्राम का मीनिंग।
अब अगर हम बात करें आइडियल में क्या होगा, आइडियल में यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सब जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक बेटा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। अब ये क्या है, ये डॉट क्रॉस के बारे में कल बहुत चर्चा करी हुई है अच्छे से कि सर ये कट किया है तो करंट यहाँ आउटवर्ड है, करंट यहाँ इनवर्ड है, क्योंकि ये सर्कल ऐसे होता है ना, ये इस तरीके से रिंग होगी, है ना, इस तरीके से, तो यहाँ से करंट ऐसे आ रहा होगा और यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो हमने कट कर दिया। तो हमें जो व्यू दिख रहा है करंट का, दिस इज रिप्रेजेंटिंग करंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, गलती से भी ये नहीं सोचना है कि ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड या कुछ है, ये करंट की बात हो रही है। ठीक, इससे एक फायदा होगा कि हम अभी देखो राइट हैंड कर्लू लगा करके, चल तो रहा है भाई तेरा, हाँ, तो राइट हैंड कर्लू लगा करके हम वी कैन इजिली गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यहाँ पर इस तरीके से, राइट, रिंग्स कैसे बनेगी, और यहाँ पर है ना अपोजिट है कि नहीं, रिंग्स जो बन रही है ये यहाँ भी दिखाई गई है, ध्यान से देखो, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये इस तरीके से आपको मिलता है एक बेसिक आइडिया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोपोगेट कर रही होगी। चलो ये भी बढ़िया हो गया। अब क्या करने वाले, तो ये हम लोग पढ़ क्यों रहे, दिखाता हूँ। हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, हम क्या करेंगे ना, हम एम्पियर लूप लेंगे। क्या लेंगे, एम्पियर लूप। हमने इस तरीके से बीच में एक एम्पियर लूप ले लिया, ठीक है, ये मेरा एम्पियर लूप हो गया। जो भी करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा उसको हम लेंगे, तो भाई ये यही करंट है ना, जितने भी आएगी n टाइम्स ऑफ आई, हर जगह आई तो है, सबको तो ऐड करेगी, सबकी डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, सेम है, वेरी गुड। अच्छा, हम ये मान के चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर लॉ अगर हमें निकालना हो किसी सोलेनॉइड का, तो पहली बात तो हम हमेशा क्या लेके चलेंगे भाई, सही ऑर्डर होना चाहिए, ए बी सी डी। यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, देखो ए डी, है ना। इससे क्या मिल गया, ये पता है क्यों बनाया, ताकि लाइन इंटीग्रल जब लो आप तो आपको उसका डायरेक्शन पता हो, तो आपको उसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, है ना। इस एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, इस एलिमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, बहुत जरूरी है ये जानना आप लोगों को, ठीक है, क्यों, क्योंकि बी डॉट डीएल तो करना ही पड़ेगा ना। तो चलो ठीक है, तो अब मैंने क्या किया ना, इस एम्पियर लूप को मैंने 4 हिस्से में बांट दिया। मैंने कहा यार एक ले लो एडी, एक ले लो डीसी। जैसे एक्चुअली इसका नेमिंग सही से नहीं है, दिस शुड बी लाइक दिस, मैं इसको ना यहां लेकिन चेंज करना पड़ेगा, इट इज टोटली फाइन, ठीक है। हम ले रहे हैं B2A, पहला ले लो BA, पहला क्या ले लो BA, है ना, ये दिस इज अवर फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड हम ले लेते हैं AD, है ना, कहां से, A से, है ना, AD। थर्ड पार्ट क्या ले लेते हैं, है ना, इट शुड बी ABCD, सही तरीका तो ये होता, लेकिन चलो कंटेंट 11 ने गलती हो गई होगी, लेकिन अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगला कहां से, फोर्थ हिस्सा कौन सा होगा लूप का, ठीक है। हमें कुछ नहीं आता है, हमें सिर्फ इतना पता था कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सर ने ही पढ़ाया है, पिछली बार हमने खूब मेहनत से कर लिया अपना डेरिवेशन, ठीक है, और पूरा केस स्टडी करके सब पढ़ लिया। लेकिन अगर मुझे, वो बायट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन था, वो जो फॉर्मूला बनाया था वो बायट-सैवर्ट लॉ से बनाया था, ठीक है। तो बायट-सैवर्ट लॉ का पूरा पूरा आपका लेक्चर पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा कैसे कैसे करा था। एक सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी जो एक्सिस पे लाई करता है, उसका यूज करके कल पढ़ाया है मैंने। आज सेम चीज निकालूंगा, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। आज मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कहा कि भैया हमने कुछ एक पोर्शन ले लिया, कोई भी पोर्शन आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है, आप इतना छोटा ले लो, इतना छोटा ले लो, फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, हमने ये ले लिया लूप, इमेजिनरी लूप ले लिया। तो देख रहा हूं मैं एक ही तरीके, एक तरफ का ही ले रहा हूं, मैंने ऐसे नहीं बनाया, मैंने ऐसे ले लिया, कोई इससे दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, ओके। तो अब क्या हुआ, मैंने इसके 4 हिस्से क्यों कर दिए, क्योंकि मुझे लाइन इंटीग्रल का ऑर्डर पता होना चाहिए कि मैं जा कहां से रहा हूं, मैं बी से ए जा रहा हूं। तो मैंने कहा यार एक काम करते ना, कि मुझे एम्पियर लॉ में इतना पता था कि टोटल जो लाइन इंटीग्रल होगा, है ना, ए बी सी, इसको सही नाम नहीं, ये नाम सही नहीं है, इसका असली नाम पता क्या होगा इस केस में, इट शुड बी ए डी सी बी, और ये क्लोज लूप दिखा रहा हूं मैं, कि मैं ये सबका जब लाइन इंटीग्रल करूंगा तो मुझे आएगा म्यू नॉट एन आई और एक्स। व्हाट इज एक्स, सर एक्स इज द लेंथ यू हैव टेकन, है ना, जितने हिस्से का सोलेनॉइड का आपने लिया। अब ये एक्स अगर आप पूरा ले लोगे, अभी कल बढ़ाया था, चलो मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई। दिस इज वेरी सिंपल बच्चे, इसमें देखो कल मैंने पढ़ा था स्मॉल एन क्या होता था, हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है।
और ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, मतलब ये पर यूनिट लेंथ का नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। ठीक है, हर टर्न में करंट कितना है आई, तो टोटल करंट अगर मुझे कितने लेंथ में चाहिए, एक्स में, अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स इन एक्स लेंथ, तो मैं क्या करूंगा, इसी में मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, एक्स कर दूंगा। अब मुझे एक्स लंबाई में, एक्स लंबाई सोलेनॉइड की कितने टर्न है, ये स्मॉल एन एक्स दिखा रहा है। समझ में, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें करंट, हर टर्न में करंट आई है, जो टोटल करंट क्या हो जाएगा बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एन सफिक्स एक्स में आप मल्टीप्लाई करोगे आई, दैट इज एन आई एक्स। इज इट ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। तो एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एक्स, ये फॉर्मूला हो गया। स्मॉल एन क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लेंथ से डिवाइड करो। अब एन एक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द टोटल, ये टोटल करंट की बात हो रही है, जो फॉर्मूले में आई टोटल होता था, ये वही टोटल करंट है। समझ में आ गया ना पूरा फंडा, वेरी सिंपल। चलो ये फॉर्मूला है, अब इसको स्प्लिट करेंगे, यानी हम इस हिस्से में कुछ करने वाले नहीं, इसमें करना क्यों है, ये तो फिक्स है ना, ये तो कांस्टेंट। ये अब इसको करोगे तो इसको मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया। आप मुझे 1 सेकंड में बता सकते हो, इतना आपके अंदर टैलेंट है, आप लिटरली बता सकते हो अगर आप थोड़ा सा सोचो। आपको राइट हैंड कर्ल आता है, टेल मी, जो एंगल बनेगा जब मैग्नेटिक फील्ड कट करेगी तो कुछ इस तरीके से कट करेगी, इट विल मेक सम 90 डिग्री है, राइट। एंड सिमिलरली यहां पर भी 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे तुम नीचे जाओ, तुम नीचे जाओ चाहे तुम ऊपर जाओ, 90 तो 90 बनेगा ना। कैसे, अभी दिखा देता हूं, ये देखो तो टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। अरे भाई ये ऐसे आ रहा होगा और ऐसे जा रहा होगा, ये पॉइंट तो सिंगल पॉइंट है ना, और सर्कल पे कोई भी पॉइंट है उस पर टेंजेंट ही तो बना, और टेंजेंट बना तो टेंजेंट तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। अरे सर आपने ये क्या दिखा दिया, इसमें तो दो जगह तो जीरो हो गया सीधे, बिकॉज एडी वाले पोर्शन में, एडी वाले पोर्शन में जो कि डीए, सॉरी डीए वाले पोर्शन में थीटा इज 90, सो दिस टर्न्स टू 0। एंड सी बी वाले पोर्शन में यहां पर भी क्या हो गया, बिकॉज थीटा क्या है, ठीक है लिख दिया मैंने। अब कितने बचे बेटा, बीए और डीसी। पहले इस पे आ जाते हैं। आउटसाइड जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या सोलेनॉइड के, नहीं ना, तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज, तो बचा क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखो इसको कंप्लीट करता हूं मैं, ठीक है। अब ये पूरा आप वही चीज लिखी हुई है, व्हाट इज दिस, दिस इज बी डॉट डीएल, ठीक है, ये हो जाएगा बी ए इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? आउटसाइड ये हो गया, ये हो जाएगा बी डॉट, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा सी बी, है ना, इज इक्वल टू 0, थीटा इज, ठीक है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा एडी ना, एडी होगा ना, ये एडी तो होगा, थीटा इज लिखा हुआ है देखो यार लिख दो, है ना, समझ में है? तो इस तरीके से वी कैन से सिंपली दैट, इसको ऐसे ही कर लो, तो वी कैन से सिंपली दैट, यहां लास्ट में बचेगा दिस विल बी योर बी डॉट, दिस विल बी डीसी। अब ये 0 होगा क्या, है ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, समझ में आ रहा है? अरे सब 0 हो गए तो यही तो बचा, और अगर हमें करना भी होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, कर डालो ना। आप बी को बाहर ले लीजिए, यूनिफॉर्म में डीएल की लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स ही तो हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, डीएल, और यहां से डी टू सी, डी टू सी क्या है, एक्स ही तो है, तो ये हो जाएगा बी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, म्यू नॉट एन आई एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड आया कि नहीं आया, तो ये बताओ कितना टाइम लगा डेरिवेशन करने में, इज इट ओके, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? इतना ही सिंपल होता है, ठीक बेटा। ये हमारे ऊपर है कि हम 2 पन्ने का डेरिवेशन करें या हम 4 लाइन 5 लाइन का करें। जब हमें समझ में आ गया तो हम क्यों इतना लंबा करें, इज इट ओके? अच्छा ये लेंथ तो सबको पता है ना, ये एक्स थी, ये तो सबको पता है। यहां पर भी ये क्या था,
फिजिक्स कठिन होती है क्या? कठिन है फिजिक्स? ये हम लोग बहुत सबसे डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। वन ऑफ द सबसे डिफिकल्ट चैप्टर हमारी फिजिक्स का 12th क्लास का ये है, जिसको देख करके लोगों की सांसें ऊपर नीचे होती है, और हम लोग ने इसको इतने में कर लिया। तो फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज टोटली अप टू अस कि हम मान के चलते हैं कि प्री एजम्पशंस में रहते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो व्हाट डिफिकल्ट। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ जाए, दिखाता हूँ तुम कंटेंट डेवलपर को कितने साइड साइड लग गई है करने में। ये पूरा यही करेंगे ये, उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। तो हम लोग ने ये यूज भी नहीं करा और हमारा डेरिवेशन खत्म हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे करिए, एन आइडियल सॉलिनॉइड कैरिंग। अगर तुम्हारी इतनी मोटी नोट बन जाएगी तो मतलब क्या पढ़ा देगा? पतली नोट्स होनी चाहिए ताकि पढ़ने का मन करे। चलो, एन आइडियल सॉलिनॉइड कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। एक्सिस जानते हो ना? अब एक्सिस के बारे में तो कोई पूछेगा तो बता दोगे ना, दिस इज द एक्सिस, है ना? तो इसी पर कहीं है। फिर कह रहे हैं डबल्ड, देखो इफ द करंट इज डबल्ड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हार्ड। हार्ड मतलब होता है आधा कर देना, पहले अगर 100 था बाद में 50 जाएगा। हार्ड मतलब याद कर लो, इसका मतलब होता है डिवाइड बाई 2। ठीक है, द न्यू वैल्यू ऑफ, ये कर सकते हो आप लोग बेटा, फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो दैट। बी एक्सिस क्या होता है? म्यू नॉट, यहां स्मॉल एन क्या होता है? ये आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसका आंसर निकालने में मुझे नहीं लगता आपको बहुत टाइम लगेगा। क्या हम लोग को बहुत टाइम लग रहा है क्या? देखो ऐसे ही करना था बेटा। तो ये नया जो है, ये हो जाएगा म्यू नॉट तो सेम रहेगा, एन हो जाएगा n/2, है ना, इंटू 2i। ये देखो सेम रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, यू विल से द मैग्नेटिक फील्ड इज पहले जो थी वही बात। इतना ही तो करना था। ठीक है, अब इन सब क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। चलिए ये करिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई? देखो भाई क्वेश्चन देखो, आइडियल सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ दिया गया बेटा इस बार, है ना, हैविंग 100 टर्न्स, इस बार कैपिटल एन दिया गया है, इसका मतलब पक्का स्मॉल एन दिया गया होगा, है ना, स्मॉल एन निकालना पड़ेगा। कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, करंट कितना है? 2. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज, जहां म्यू नॉट इज इक्वल टू ये दिया गया है। ठीक है, तो द फॉर्मूला इज, इसमें जानबूझ के ऐसे दिया गया है ताकि तुम गलती करो। तुम यहां लिख दोगे म्यू नॉट एन आई, और तुम क्या करोगे, म्यू नॉट इंटू 100 करके इंटू 2.5 करके सोचोगे मैंने क्या गलती कर दी, जबकि मैंने तो सब सही किया, लेकिन एक्चुअली यहां पर करना क्या था। अभी सेंटीमीटर है तो एसआई यूनिट में करना है, तो ये जाएगा 10⁻²। समझ में आ रहा है? तो ये 10⁻² को चाहो तो ऊपर ले आकर के 100 लिख लो। समझ गए? अब ये क्या आ जाएगा? सीधे आंसर आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई 10 प्लस का 4, है ना, इंटू इंटू क्या आ जाएगा? इसको इससे भी कर सकते हैं ना, ऐसे ही रहने दो। ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 10⁻+3। लो भाई सिंपल कर दिया, यहाँ हो जाएगा, ये देखो ये हो गया, और 2.5 इंटू करेंगे तो ये, ठीक है, आंसर आ गया 20 पाई इंटू 10⁻⁻5। अब ये पाई का मल्टीप्लीकेशन कर लो, या तो इससे कर लो 2 पाई इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया आंसर। ये वाला आंसर है 10⁻⁻5, ये आ गया, डी ऑप्शन आ रहा है। कैसे? 2 इंटू 3.14 इन 10⁻⁻, है ना, 10⁻⁻,
ये आ गया आंसर, देख लीजिए, समझना है तो पूछ लेना मुझसे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, याद रखना, ऐसा यूनिट में आंसर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, सबका आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था ना ये, ऐसे ही करना होता है। चलिए, एन आइडियल सॉलिनॉइड हैज 800 टन पर मीटर, याद रखना ये लिखा हो गया है 800 टन पर लेंथ 1 मीटर। ठीक है, ऑफ द सॉलिनॉइड अ करंट ऑफ 1.6 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आंसर आपके पास है नोट्स में, एंड बोला गया और मैंने लिखवाया है मैग्नेटिक फील्ड एट द एजेस, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, तो निकालो आंसर, और क्या, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। जिसने मुझसे पढ़ा है वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड एट एज इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, वेरी सिंपल, म्यू नॉट इनटू एन कितना दिया गया 800, क्योंकि ये 800 पर मीटर, तो ये हो गया स्मॉल एन, ठीक है, इनटू आई कितना है, अब कर डालो यार, हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, इससे एक ले लो जीरो, ये हो जाएगा 80 इंटू 8, है ना, यहां लिखो 64 इंटू 10, ठीक, तरीका जो बता रहा हूं। अभी 10⁻⁻6 हो गया, अब इससे भी एक ले लो 10 की पावर, अब देखो आंसर दिखने वाला है, और पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14, 4 इंटू 3.14 इंटू 64 लिखो या 6.4 लिखो, तो ये जाएगा 10⁻⁻5। क्लियर कट दिख रहा है कि अभी इसमें एक और जीरो निकलने वाला है, मल्टीप्लाई करो और 10⁻⁻4 में आंसर बताओ। आ गया आंसर, ट्रिक भी सिखा दे रहा हूं और बता भी दे रहा हूं। देखो, अगर इसको 6 मान ले, इसको 3 मान ले, इसको 4 मान ले, तो ये 24 और ये 72, 72 आ जाएगा। एक 10 ले लेंगे, 10⁻⁻4 तो सब में आ रहा है, वो तो ठीक हो गया, लेकिन 7.2 आ रहा है, दिस इज वेरी लो, है ना। अब यहां देखो 7 का कोई आंसर है क्या, नहीं, लेकिन हमने सारी वैल्यूज छोटी करी थी ना, तो 7.2 को बढ़ाएंगे तो सबसे ज्यादा कहां बढ़ा सकते हैं, 8 तक ही जाएंगे, मैं क्वेश्चन कर चुका था। नहीं, 8.0 कुछ आएगा, कैसे मल्टीप्लाई कर रही हो, कर दे पूरा मल्टीप्लाई क्या, रुक जाओ रुक जाओ, जरा इसको करो 6 और ये 25, ये आ गया 4 इंटू 6.4 भाई है, तो ये मेरी गलती, और इसके बाद 3 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ कर ले, ये 3 ही कर लो तुम, ठीक है, चलो तुम 3 कर लो, अरे मैं कर दे रहा हूं, आपका आ गया, ठीक है, ठीक है, 16 और फिर 6, है ना, और 7, ये देखो 7.6 राउंड ऑफ करते ही 8 हो जाएगा ये, मतलब अगर हम करना भी चाहेंगे तो भी हमारा 8 पॉइंट आ जाएगा, और 1.4 कंसीडर करोगे तो ये पूरा बढ़ जाएगी वैल्यू, ठीक है, तो ये 8.04 इंटू 10⁻⁻4 आना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं वी आर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रेस ना, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम ये करो बेटा, मैंने तुम्हें क्यों इतना स्पीड सिखाई है, मैंने अभी तुम्हें दिखाया करके, राउंड ऑफ राउंड ऑफ राउंड ऑफ, है ना, 4, 3 और 6, जो भी नंबर आएगा उससे बड़ा नंबर लेना है। 7.2 तो आ ही रहा था ना, इससे बड़ा कोई नंबर करीब में है, ये है, कोई है क्या, तो ऑटोमेटिक तुम करेक्ट हो ना। तो कॉम्पिटिटिव की अलग रेस है, हमें थोड़ा आईक्यू में सोचना है, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, और अगर फिर भी डाउट लगे तो कोई बात नहीं, कोई 2 पूरा मल्टीप्लाई कर लो, देखो इधर देखो, ये आसान वाला था ना, मैंने 3.14 को नहीं मल्टीप्लाई किया, मैंने कही कठिन है, 2 पूरा पूरा बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर लिया, ये छोटा नंबर था, ठीक,
तो इसका इंपैक्ट घट गया कि नहीं घट गया? अब तुम और कॉन्फिडेंट हो जाओगे, 7.68 देखोगे तो ऑटोमेटिकली तुम 8 नहीं लगाओगे। तो ओवरऑल देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है, हमें कम समय में एक्यूरेटली सॉल्व करना आना चाहिए, पीएचडी नहीं करनी है, ठीक। और अगर हम ऐसे नंबर्स में फंसेंगे तो हम पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कैलकुलेशंस पर जितना सीखिए उतना अच्छा है। चलिए आ गया फाइनली हमारा वो टॉपिक टोरॉइड, जिसके लिए आज पूरी क्लास सेटअप हुई है। टोरॉइड क्या होता है आपको दिख रहा है, ये फिगर में इतना प्यारा फिगर है ना। क्या किया हमने, उसी सोलेनॉइड को ऐसे घुमा करके क्या बना दिया, एक सर्कल, है ना, रिंग बना दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, ये इसका सेंटर, नया सेंटर बन गया, और इसके पास तो अपनी खुद की एक्सिस ऑलरेडी थी कि नहीं थी? अरे सोलेनॉइड के पास तो था ना अपना खुद का सेंटर और खुद का एक्सिस। अब ये क्या हो गया, नाउ वी हैव वन इनर रेडियाई और वी हैव वन, है ना, और पता है इनका जो मीन निकालोगे तो वही आ जाएगा एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारा जो अब मीन रेडियस है वो कहां आ गया, एक्सिस ऑफ द, समझ में? अब इससे क्या हुआ, अच्छा आउटसाइड तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, आउटसाइड तो थी नहीं, अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड थी। अब देखते हैं कि इनसाइड क्या हो रहा है, ठीक है। तो अ टोरॉइड इज एसेंशियली अ सोलेनॉइड दैट इज बेंट इनटू द शेप ऑफ रिंग। इनसाइड टोरॉइड यूजिंग एम्पियर लॉ। बताओ इज देयर एनी करंट, मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, इज देयर एनी करंट इनसाइड दिस लूप? दिस इज माय लूप, राइट? दिस इज माय लूप, आई हैव टेकन अ एलिमेंट dl और इसका जो मैं डायरेक्शन लिया दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो द टैंजेंट विल बी डाउनवर्ड, राइट? अब मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी। मैग्नेटिक निकालू किस पे, करंट ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज, समझ में आया? समझ में आना चाहिए। द करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पियर लूप बी डॉट dl, ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, the dotted line shown in the figure is 0, therefore I inside is equal to 0, B is equal to, the magnetic field inside the toroid is always 0। अच्छा आउटसाइड द toroid, फिर से हम फिर से वही करेंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट, है ना। अब यहां पर ध्यान देना, द नेट करंट आउटसाइड द सोलेनॉइड इज ऑलवेज 0। कैसे, आप टोटल करंट करो, एक तरफ आप अगर इसको ऐसे बनाते हो, एम्पियर लूप बनाते हो, अगर एक तरफ आपका डायरेक्शन पॉजिटिव है, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तो द टोटल करंट विल बी अगेन आई आउटसाइड, फिर भी क्या हो जाएगा ये 0, तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड विल बी, ठीक है। देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द टोरॉइड इज 0। अभी भी किसी को समझ नहीं आया, नहीं सर कुछ भी बोल देते हो आप, तो मैंने कहा मेरे भाई कुछ मत कर तू, यहां से मान ले आउटवर्ड और यहां से मान ले, ठीक है, यही टोटल करंट है। तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव, खत्म हो गई बात, 0 हुआ कि नहीं हुआ? है तो ये लूप के अंदर ही हमेशा आएगा ना, ऐसे थोड़ा सा होगा कि तुमने करंट दे दिया, चल ही रहा है इसके अंदर, आपको करंट तो बैटरी से देना पड़ेगा ना, तो यू विल अगेन ऑलवेज गेट अ नेट करंट 0, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यानी आउटसाइड भी 0 हो गया, इनसाइड भी 0 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, टोरॉइड के अंदर यही सॉल्व करेंगे, इस पे ही दिमाग लगाएंगे। ये फिगर बनाओ फटाफट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इनसाइड द टोरॉइड, है ना। तो अब हम कहेंगे कि फिर से एम्पियर लॉ लगा, और इसका जो करंट होगा वो कहूंगा मैं इनक्लोज्ड या इनसाइड, जो भी टोरॉइड के अंदर है, इस सोलेनॉइड वाले पोर्शन के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होती, वहीं आएगी फिर से, ठीक है। अब जरा एंगल निकालो, पहले आप एंगल निकालो। ये रहा तुम्हारे सामने करंट दिख रहा है तुमको, ये करंट होता है ना, तो याद हो गया होगा। अब निकाल, लगाओ रिंग लगाओ, ये हो गया मेरा, है ना, इट इज डाउनवर्ड, है ना, ऐसे घूम रहा है रिंग, ऐसे घूम के ऐसे आएगा, है ना। और हमारा जो इस तरफ है वो कैसा है, इनवर्ड ना, वो नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि एंगल कितना बनेगा, एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। तो आप कभी भी एंगल निकालेंगे, इट विल बी ऑलवेज कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है, एंगल विल बी ऑलवेज 180 डिग्री। तो इसमें लिखिए थीटा कितना आ गया, 180। तो अगर हमारा थीटा कितना आ गया 180,
तो बी डी एल कॉस 180 और ये रहा तुम्हारा इंटीग्रेशन का जाएगा म्यू नॉट और ये जाएगा माइनस का। ठीक है, इसको ना अगर हम इनक्लोज वाले पे कर रहे हैं तो हम इसको अंदर बनाए ज्यादा अच्छा है ना इनक्लोज के लिए। ये रहा मेरा, कोई पॉइंट यहां ले लो और यहाँ एंगल ले लो, ये हो गया तुम्हारा। ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसको कलर भी अब चेंज कर दे। ठीक है, ये कितना होगा? तो करंट भी हिसाब से हम क्या ले लेंगे, निगेटिव हो गया, तो इन उससे फर्क पड़ेगा नहीं बेटा आप लोग को, है ना। तो ये जाएगा अगेन बी डॉट डी एल और ये जाएगा बताओ माइनस ऑफ म्यू नॉट आई। तो यहां से ये समझ में आ रहा है? चलिए सॉल्व कर डालिए इसको, इंटीग्रेशन कर डालिए। एलिमेंट कितना होगा, वही सरकमफेरेंस 0 से 2 पाई। बताओ मीन रेडियस आरएम लिया है मैंने ना, कर डालो। तो जाएगा b इंटू 2 पाई और मैं यहां लिख देता हूं लेट द मीन रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल, है ना। तो इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट आई। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ठीक, दिस इज योर फॉर्मूला। हो जाए तो बताना। तो अब हमने क्या सीखा, आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड विल बी 0, इनसाइड विल बी 0 और इनक्लोज्ड बाय टोरॉइड में ही हमेशा हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी जिसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अभी हमने जो बनाया, अगर हमने ये सिंगल टर्न के लिए लिया है ना, फॉर एन टर्न्स, अरे हमने इतने के लिए सॉल्व किया, एलिमेंट पे ही सॉल्व किया। तो अभी क्या जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई। अब ध्यान से देखना, ये एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ ऑफ टोरॉइड क्या होगी, लेंथ ऑफ टोरॉइड विल बी व्हाट, सरकमफेरेंस। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है वी कैन से, इसको चलो अगली साइड पे कर देता हूं, ये यहां है, ये देखो, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, लेंथ क्या है, सरकमफेरेंस, है ना, ऑफ टोरॉइड। ठीक बेटा, ये लिख दिया मैंने हिंट की तौर पर। तो फॉर्मूला फिर से वहीं पहुंच गया, दैट इज म्यू नॉट एन आई। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाए। चलो क्वेश्चन करो, अभी क्वेश्चन करो, यहां दिख रहा है ये फॉर्मूला यूज होगा डायरेक्टली। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, टू टोरॉइड्स 1 एंड 2, दो दिख रहे हैं तुम्हें फिगर में, एक ये है एक ये है। ठीक है, हैव नंबर ऑफ टर्न 200 और 100, 200 इसके पास है और 100 इसके पास है, विथ एवरेज रेडियाई। मैंने बोला था ना मीन, बताया था ना मीन इज एवरेज। देखो आगे ना लिख के क्वेश्चन में, इसीलिए मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि वैसे टॉपिक्स में नहीं लिखा होता, लेकिन सडनली क्वेश्चन में दे देंगे तुमको, तुम सोचोगे एवरेज क्या होता है, तो एवरेज वही होता है जो एक्सिस पर। ठीक, 40 और 20, इसका 40 और इसका 20, इफ दे कैरी करेंट, सेम करंट है, अच्छी बात है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत आसान है, पहले तो फॉर्मूला लिख लिया करो, है ना। तो B1 अपॉन B2, करंट सेम है ना, ये N1 हो गया, I अपॉन म्यू नॉट N2, सीधी सीधी बात है N1 अपॉन
यही तो आएगा। स्मॉल n1 लिखा है मैंने, तो स्मॉल n1 को एक्सपैंड करेंगे n के फॉर्म में, क्योंकि हमें स्मॉल n नहीं दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल n क्या हो जाएगा बताओ, 200 अपॉन 2 पाई क्या आ जाएगा, R1 अपॉन क्या आ जाएगा, 100 अपॉन 2 पाई बेटा R2। अब ध्यान से करना, देखो पहले काटना सीखो, सिंप्लीफाई करना सीखो, ठीक है। और यहां से ये कट गया, ठीक। अब डिनोमिनेटर कहां जाएगा, न्यूमरेटर, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ R1 तो जाएगा 2 R2 अपॉन, अब सिंपल नहीं हो गया हम लोग के लिए सॉल्व करना। अच्छा यूनिट की टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में कट जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा, R2 कितना था 20 अपॉन 40। अरे ये तो 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है कि नहीं, तो आंसर इज बी। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना, जल्दी जल्दी। क्वेश्चंस आपके ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इट विल बी वेरी इजी टू डू, ठीक है। रेशियो वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। इन द गिवन फिगर करंट फ्लोइंग इन एन आइडियल, देखो यहां पर ना आइडियल दिया गया, आइडियल वर्ड याद है, आइडियल के लिए क्या होता था, V विल बी म्यू नॉट, है ना, ठीक। एंड टोरॉइड इज आई, दोनों में करंट आई है और 2i है। अच्छा एक में आई है और एक में 2i है, इसमें आई है और इसमें 2i है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज सेम, अच्छा ये कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि ध्यान सुनना, फॉर्मूला दोनों का सेम नहीं होगा बेटा, इसका फॉर्मूला होगा कैपिटल N अपॉन L और इसका फॉर्मूला होगा कैपिटल N अपॉन 2 पाई R। ध्यान रखना, इसमें बड़ी गड़बड़ हो जाती है, फंसा रहा है तुमको, फंसा कैसे रहा है, दोनों स्मॉल n है भैया, कह रहे इनकी वैल्यू बराबर, तो वैल्यू बराबर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि, है ना, तो ये दोनों अलग अलग है। फिर फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P एंड Q। अच्छा तो कह रहे P वो इनक्लोज वाला, अरे ये तो दोनों सेम जगह है, देखो ना ये एक्सिस पर है और ये भी इनक्लोज वाला पॉइंट है ना, तो दोनों का फॉर्मूला लिखो, B एट P के लिए फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट Ni, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट Ni। अब जिसने कंसेप्ट पकड़ लिया उसका तो आंसर आ भी गया होगा, अब तक ध्यान से करोगे तो कर लोगे। I और 2 है, बस करंट ही तो चेंज करना है, इसमें ये I1 कर दूं और ये I2 कर दूं, वैल्यू तुम्हें पुट करनी है। तो अब मुझे ये बताओ, ये म्यू नॉट n तो सेम रहेगा दोनों में, तो मैं क्या करता हूं, वी हैव टू फाइंड P एंड Q ना, तो BP अपॉन BQ करना पड़ेगा, BP अपॉन BQ, क्योंकि यहां लिखा है ना एट P एंड Q, तो पहले P आया तो BP अपॉन BQ। अब I1 की वैल्यू तुम बताओगे, म्यू नॉट n तो सेम रहेगा, I1 कितना है, इसमें करंट कितना है 2i, राइट, तो ये जाएगा 2i, और नीचे कितना करंट है, ये तो सेम ही रहेगा, इधर कितना करंट है, इसमें कितना करंट है i, तो आंसर क्या आ गया 2/1, यानी 2 रेशियो। कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन कठिन था क्या, देखो हम कर रहे हैं इसलिए तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टोरॉइड खत्म, ठीक है। अब हम लोग को जो स्टार्ट करना है दैट इज चार्ज इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखते हैं अभी पढ़ाने आए कि नहीं। चलो ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या, मोशन ऑफ ए चार्ज इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो थैंक यू।